ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। चार अत्यंत कष्टकर पितृदोष होते हैं और मनुष्य को इसका ज्ञान होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा मनुष्य को जिंदगी बर्बाद ही कर देते, बस वो जिंदा रहता है, मरता नहीं है। ईश्वर इतनी व्यवस्था उसकी करके रखता है कि उसका पेट पालन कहीं न कहीं से होते रहता है। तो ये चार पितृदोष के बारे में हर मनुष्य को याद होना चाहिए, ताकि उसके परिवार में यदि किसी मनुष्य का हो तो उसका इलाज करवा ले, समय रहते हुए कि ज़्यादा कष्ट दे उसके पहले इलाज करा लेना चाहिए। अब कौन कौन से पितृदोष हैं देखिएगा, चार जो बहुत ही कष्टकर होते हैं, यानी मनुष्य को तड़पा तड़पा करके मारते हैं। तो पहला आता है सूर्य राहु, सूर्य शनि या सूर्य केतु की युक्ति यदि होती है तो यह भयंकर कष्ट प्रदान करती है। सूर्य राहु, सूर्य शनि या सूर्य केतु की युक्ति पितृदोष का निर्माण करती है। इस युक्ति की वजह से मनुष्य के जीवन में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। सब अपनी अपनी पत्रिका उठा के देख लो अपने परिवार वालों की, कि सूर्य राहु की युक्ति कहीं पर भी हो, 12 खानों में किसी भी जगह लिखा हो, तो जिस जगह लिखा रहता है उस जगह के फल को खा जाती है। जीवन में वो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर हम चंद्रमा से लेके चलते हैं तो चंद्र राहु, चंद्र केतु या चंद्र शनि या सूर्य चंद्र की युक्ति में हो तो भी पितृ पक्ष कहलाता है और ये मातृ पक्ष का पितृदोष कहलाता है। यानी सूर्य राहु होता है तो सूर्य शनि या सूर्य केतु, तो यह सब माना जाता है कि यह पिता की तरफ से पितृदोष कहलाता है। परंतु चंद्रमा अगर राहु के साथ में, केतु के साथ में या शनि के साथ में या सूर्य के साथ में हो तो यह मातृ पक्ष का पितृदोष कहलाता है। यानी नाना नानी मामा मामी की तरफ से पितृदोष होता है। तो इनका उपाय कराना पड़ता है। यदि उपाय नहीं कराओगे तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। हो सकता है मौतें भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पूजा कराना होती, पितृदोष की पूजा होती है, अमावस्या को पूजा होती है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को पूजा होती है, 16 श्राद्ध में पूजा होती है, शनिश्चरी अमावस्या को पूजा होती है, सोमवती अमावस्या के दिन पूजा होती है। तो मनुष्य को इस दिन सब काम छोड़ करके अपने पितरों के निमित्त पूजन अर्चन कहीं पर भी रहे उसे कराना चाहिए। पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, कुत्तों को भोजन कराना चाहिए, कौवे यदि मिल जाए तो उन्हें भरपेट भोजन कराना चाहिए, कौवों को खीर का पूड़ी का भोजन कराना चाहिए। और मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण को अमावस्या के दिन घर पे बुला करके उसे तृप्त भोजन कराएं, यानी 16 प्रकार के व्यंजन और रस बना करके उसका भोजन खिलाना चाहिए। और वस्त्र का दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, धातु का दान देना चाहिए। जो पितृ पहनते हैं सफ़ेद कपड़े व वस्त्र वगैरह दान देना चाहिए। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी भेंट देना चाहिए। तब जाके ये पितृदोष की धीरे धीरे शांति होती है। और तीसरा जो भयंकर पितृदोष कहलाता है वह होता है मंगल। यदि मंगल भी यदि अस्त हो जाए या फिर मंगल इन क्रूर ग्रहों के साथ में बैठ जाए, राहु केतु शनि के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, तो भी इसको वंशानुगत पितृदोष कहते हैं। जो वंशानुगत पितृदोष का मतलब जो वंश के अनुसार चला आता है। ऐसे मनुष्य के यहाँ पर कई बार विवाह नहीं होता है
और विवाह हो जाता तो विवाह टूट जाता है। विवाह हो गया, नहीं टूटा तो बच्चे पैदा नहीं होते, वंश वृद्धि नहीं होती है। ये मंगल केतु यदि बैठ जाता है तो कई बार वंशानुगत पितृदोष की वजह से वंश वृद्धि नहीं होती है। मंगल यदि पूर्ण अस्त हो गया है तो अपने पत्रिका में उठा के देखो। अब 3-4 चीज में बोल रहा हूं, इनको नोट कर लो कि सूर्य राहु तो नहीं बैठा हुआ है, सूर्य केतु तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्र राहु तो नहीं है एक साथ में, चंद्र केतु तो नहीं है एक साथ में, चंद्र शनि एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, मंगल राहु एक साथ तो नहीं है, मंगल सूर्य एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, मंगल केतु तो नहीं है। यदि है तो समझ जाओ पितृदोष है। मंगल केतु भी है, मंगल राहु भी है, मंगल शनि भी है, तो इसे वंशानुगत पितृदोष कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है और किसी न किसी बालक को अवश्य पकड़ता है। और शुक्र की वजह से भी पितृदोष उत्पन्न होता है। शुक्र यदि 7वें भाव पर हो और सूर्य शुक्र के साथ में सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, या इनमें से कोई भी हो, तो ऐसा माना जाता है स्त्री पक्ष से पितृ का श्राप बन जाता है, यानी स्त्री दोष होता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री जो भी अपनी रही होगी, कोई भी स्त्री हो सकती है, उसके श्राप की वजह से पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो ये 4 प्रकार के जो पितृदोष होते हैं, ये मनुष्य को झकझोर करके रख देते हैं। अब जैसे शुक्र के साथ में सूर्य बैठ गया 7वें भाव में, तो फिर मान करके चले उसको स्त्री का श्राप होने की वजह से उसको स्त्री सुख नहीं मिलता है, या तो विवाह ही नहीं होगा, होगा तो टूट जाएगा। यदि शुक्र के साथ मंगल बैठ गया, शुक्र के साथ शनि बैठ गया, शुक्र के साथ राहु भी बैठ गया, तो इसे स्त्री पक्ष से पितृ श्राप बनता है, यानी स्त्री सुख नहीं होता है। और भी श्राप बनते हैं, परंतु खास श्राप जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो मनुष्य के जीवन को सब कुछ होते हुए भी उसको नीरस जीवन लगता है, इन श्रापों की वजह से तो अपनी अपनी पत्रिका उठा लें और देख लें कि यदि ये कोई दोष है तो दोष का निराकरण करने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल्स के जो व्हाट्सएप नंबर है 7987237885 और 9893128047 और तीसरा नंबर है 7649862712। इन नंबर पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप अपने पितृदोष के बारे में जान सकते हैं और उसके निराकरण के बारे में भी विचार कर सकते हैं। कंसल्टेंसी आप ले सकते हो, यदि कराना हो निराकरण तो निराकरण भी हो सकता है। इसकी विधिवत रूप से तांत्रिक और सात्विक दोनों प्रकार से पूजा होती है, दान धर्म करना होता है, धनराशि खर्च करना होती है, और सेक्रीफाइस तो करना ही करना पड़ेगा आपको, राशि का और समय का भी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।